जय हिंद दोस्तों, मैं रणधीर अधीर टॉक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस समय मैं अपने फाजिल नगर वाले सेटअप पे हूँ, जो बायोफ्लॉक पॉन्ड लाइनर वाला सेटअप है। बहुत दिनों से फ़िश फार्मिंग पे रिलेटेड वीडियोस नहीं आ रहा था, तो लोग पूछ रहे थे कि फार्म कैसा चल रहा है, आप क्यों वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो फार्म का लोकेशन हमारे यहाँ से थोड़ा दूर है, तो हमारा रेगुलर जाना नहीं होता है। वहाँ पे जो हमारे पार्टनर हैं वो बहुत अच्छे से फार्म को मैनेज करते हैं। यही कहूँ कि वही पूरे फार्म के इस समय ऑनर हैं और हम लोग सिर्फ कंसल्टेंसी के तौर पे उनसे जुड़े हुए हैं। तो आज मैं फार्म पे आया हुआ हूँ, तो आपको यहाँ के अपडेट्स के बारे में बताता चलूँ कि कैसा यहाँ पे फार्म चल रहा है, और कुछ नई चीज़ें भी आपको बताऊँगा कि हम लोग स्लज रिमूवल के लिए क्या करते हैं, कितनी डेंसिटी हमने डाली हुई थी, क्या प्रोडक्शन हुआ है, और आपको लास्ट में बताऊँगा कि क्या हमारा नेक्स्ट कल्चर का प्लान है, क्योंकि हमारा ये तीसरा कल्चर हो गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट के 2 कल्चर को हम लोगों ने रूपचंदा फिश के साथ किया था और सक्सेसफुली उसको हार्वेस्ट भी किया था। अच्छा खासा प्रोडक्शन भी हम लोगों ने किया था और साइज भी बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के हिसाब से अच्छा खासा गेन करा दिया था। रूपचंदा मछली जो कि हाई ऑक्सीजन डिमांड करती है, उसके बावजूद भी। तीसरा कल्चर भी हम लोगों ने रूपचंदा के साथ ही किया था और कुछ आईएमसी के इसमें एक्सपेरिमेंट के तौर पे हम लोगों ने बड़े साइज के सीड को कम मात्रा में स्टॉक किया था, जिसका रिजल्ट रूपचंदा के साथ साथ और ग्रास कार्प और कतला और रोहू तीनों का रिजल्ट अच्छा था, क्योंकि रोहू की मात्रा लगभग 40-50 पीस रहा होगा, बाकी कतला और ग्रास कार्प था। तो कतला का ग्रोथ थोड़ा कम है, ग्रास कार्प का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, और रोहू जो कि कम मात्रा में होने की वजह से भी उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। हमारे जो दोनों टैंक है जो आप देख पा रहे हैं, ये 5-5 लाख लीटर की कैपेसिटी का है, 40x160, और इसमें हम लोगों ने इस बार 6-6 हज़ार रूपचंदा और लगभग 500-500 पीस आईएमसी का सीड स्टॉक किया था। अभी फ़िलहाल जो हमने एक टैंक को खाली कर दिया है, जो आप पिछला टैंक देख पा रहे थे, उसको हम लोगों ने स्टॉक को पिछले सीज़न यानी 2023 के लास्ट में नवंबर और अक्टूबर नवंबर के लास्ट में खाली कर दिया था, और इस टैंक में हमने अपने माल को बचा रखा है। लगभग 4 से 5 टन माल अभी बचा हुआ है, जो अब हार्वेस्टिंग होना शुरू होगा, क्योंकि उस समय और इस समय के रेट में 20 से 30 रुपए का अंतर आता है। हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है कि हम अपने फिशेस को रोक सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने फ़िश को रोक रखा है। थोड़ी बहुत मोर्टेलिटी 10-20 मछलियों की हुई है ठंड की वजह से, क्योंकि ठंड का ड्यूरेशन भी इस साल अच्छा खासा बढ़ गया था, जो कि नवंबर की बजाय दिसंबर की बजाय इस बार जनवरी फरवरी में पड़ा। तो लंबा ड्यूरेशन इस बार ठंड का पड़ गया था, जिस वजह से हमारे कुछ मोर्टेलिटी हुई है, लेकिन फिर भी हमने अपने फिशेस को बचाया है। और इस समय हम लोग जो प्रोडक्शन को बेच पा रहे हैं अपने 170 से 180 के बीच में बेच रहे हैं। साइज़ की बात करें दोस्तों, तो लगभग एवरेज वेट जो है वो 600-700 ग्राम है। कुछ मछलियाँ 1 किलो 800-900 ग्राम की भी हैं, और तो कुछ मछलियाँ 400-500, मतलब मिनिमम मछलियाँ जो साइज़ आया है मछलियों का वो 400 है। उससे कुछ ही होंगी जो 1-2% जिनका साइज़ 400 से नीचे है। तो वो हर जगह होता है, चाहे जहाँ भी आप करिए, तालाब में करिए या पॉन्ड में बायोफ्लॉक में करिए, हर जगह फिश का साइज़ का वेरिएशन होता है। बात करें दोस्तों, इसमें स्लज रिमूवल के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, तो आप ये पंप देख पा रहे हैं, इसका यूज़ हम लोग करते हैं स्लज को रिमूव करने के लिए, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होता है तो फीडिंग भी ज़्यादा होती है, और फीड जब ज़्यादा कराया जाता है तो उससे निकलने वाले वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है, जो स्लज के रूप में इकट्ठा होता है। आपका आउटलेट के सिस्टम कितना भी अच्छा हो, पूरी तरह से स्लज को रिमूव नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम लोग इस पंप का यूज़ करते हैं, और तालाब में घुस के, इस पॉन्ड लाइनर सेटअप में घुस के, इसमें 15 से 20 दिन बाद इसको नीचे से स्लज को रिमूव किया जाता है। तो ये स्लज रिमूवल का एक टेक्निक है जो काफ़ी सक्सेसफुल है, और इससे पानी जो है वो गंदा नहीं होता है। अमोनिया नाइट्रेट जैसी जो प्रॉब्लम्स आती हैं वाटर पैरामीटर में, वो सब कंट्रोल रहता है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हम लोग पानी को भी, क्योंकि जो इस समय कल्चर चल रहा था इसमें फ्लॉक वगैरह बनता नहीं है, तो हम लोगों ने लगातार रोटेशन कर रखा है। ये आप देख पा रहे हैं कि हमारे फार्म पे 5 kVA का सोलर पंप भी हम लोगों ने इंस्टॉल करा रखा है, और इससे ही पानी का रोटेशन चलता है, जिससे हमारी बिजली की बचत होती है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन हमें हमारे फार्मिंग में हमें कहीं ना कहीं बेनिफिट देता है। तो इसलिए अगर आपके पास भी पैसे का अरेंजमेंट है, तो आप 3 HP या 5 HP का सेटअप लगवा। तो ये 5 kVA का सोलर पंप है, और साथ ही आप ये जो देख पा रहे हैं, ये हमने सीड को स्टॉक कर रखा है अपने अगले कल्चर के लिए। तो इस बार हम लोग फंगेसियस और रूपचंदा दोनों का मिक्स करने वाले हैं। ये जो मैं आपको बता रहा था कि पानी वाटर का रोटेशन हम लोग करते हैं, उसके लिए रिसर्कुलेटिंग सिस्टम बना हुआ है। ये देखिए, हमारा जो पॉन्ड लाइनर टैंक है
वो ऊपर है और जो हमारा सीड स्टॉकिंग का पॉन्ड है वो नीचे है। तो यहाँ से पानी रेगुलर पहले तालाब में जाता है, तालाब से निकल के फिर हमारे खेतों में जाता है, जहाँ पे हम पूरे पानी का यूज़ कर पाते हैं। जैसे हमारे खेत में जो हमारी खाद की भी आवश्यकता थोड़ी कम पड़ती है। और ज़्यादातर क्योंकि हमारा जो तालाब है, एक जो मिट्टी वाला तालाब है, वहाँ पे हम लोगों ने ग्रास का स्पॉन स्टॉक किया है। तो हम लोग घास की पैदावार करते हैं ताकि उनको खिलाया जा सके। बचा हुआ दोस्तों जो हमारा प्रोडक्शन है लगभग 3-4 टन, वो हम लोग मार्च तक हार्वेस्ट कर देंगे। और एक टैंक जो हमारा खाली है उसमें हम अगले 3-4 दिनों में फंगेसियस, जो कि हमारे पास बच्चा हमने अपना तैयार किया हुआ है खुद का, रूपचंदा और फंगेसियस का। पिछले साल भी हमने फंगेसियस का बच्चा तैयार किया था अपना। इस साल भी हम लोगों ने फंगेसियस और रूपचंदा दोनों के बच्चे को तैयार किया है। तो हमारा जो साइज़ होगा लगभग 50 ग्राम के एवरेज में साइज़ आ गया है। और इनको हम अपने एक जो हमारे पास खाली टैंक है पहले उसमें शिफ्ट करेंगे, और जो दूसरा टैंक है जब वो पूरी तरह से हार्वेस्ट हो जाएगा तब हम उसमें अपना बाकी बचा हुआ सीड भी स्टॉक कर देंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस समय हम लोगों ने ग्राम समाज के जो हमारे यहाँ गांव के तालाब होते हैं लगभग 1.5 एकड़ का, उसको भी लीज पे ले लिया है। तो उसका भी अपडेट देता दूंगा अगली वीडियो में कि क्या हमारा कल्चर वहाँ पे चलने वाला है। साथ ही साथ हमारे पास आधे एकड़ का जो हमारा पुराना पॉन्ड है, जैसा आप पुराने वीडियोज़ में देखे होंगे, तो उसमें भी क्या कल्चर चल रहा है उसका भी अपडेट दूंगा। जब ये हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों, तब मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बताऊंगा कि क्या हमारा फाइनली प्रोडक्शन हुआ है, क्या हमें प्रॉफिट हुआ है और कितना हमारा इसमें फार्मिंग वगैरह में इन्वेस्टमेंट आया है। क्योंकि फिश फार्मिंग एक अच्छा खासा पैसा वाला बिजनेस है दोस्तों। इसमें अगर पैसा कमाना है तो पैसा लगाना भी पड़ता है। तो मुझे लगता है कि लगभग टोटल इस साल हम लोगों ने 15 से 20 लाख रुपए, जो है मोटा मोटी में बता रहा हूँ कि इतना खर्च किया है। और हमारे हिसाब से जो प्रॉफिट आएगा वो लगभग 5 से 6 लाख रुपए आना ही चाहिए। ये पंप का अरेंजमेंट आप देख पा रहे हैं, 5 HP का एक एयर पंप है हमारे पास, 3 HP का 3 पंप है। और ये सब रूट ब्लोअर हैं, लेकिन इस बार मैं रूट ब्लोअर को हटाना चाह रहा हूँ। तो जिनको भी पुराना रूट ब्लोअर लेना है स्क्रीन पे आ रहे नंबर से संपर्क कर सकता है। साथ ही अब हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल भी स्टार्ट होने वाला है। काफ़ी लोग परेशान कर रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि आपके यहाँ ट्रेनिंग होती है कि नहीं। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग मैं नहीं कराता हूँ, इसलिए ऑफलाइन ट्रेनिंग की अरेंजमेंट कर रहा हूँ। तो अप्रैल के सेकेंड सैटरडे संडे में 2 दिन का ऑफलाइन ट्रेनिंग हमारे यहाँ अरेंज किया जाएगा। जिनको भी पॉन्ड लाइनर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आप कल्चर करना चाहते हैं या तालाब का कल्चर भी करना चाहते हैं, क्योंकि इस ट्रेनिंग में हम आपको तालाब और बायोफ्लॉक दोनों तरीके से फार्मिंग करना सिखाएंगे। तो जिनको भी ट्रेनिंग लेना है वो स्क्रीन पे आ रहे नंबर से संपर्क कर सकता है और अपने सीट को बुक कर सकता है। मिनिमम सीटों पे ही हम अपनी ट्रेनिंग का शेड्यूल रखते हैं। ज़्यादा भीड़ वगैरह हम अपने यहाँ अरेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे रहने की व्यवस्था थोड़ी कम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।